ओम शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की शक्ति के बारे में। हमारे साथ हैं बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, आज के टाइम में हमें कदम कदम पर डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे खुद के लिए हो, परिवार वालों के लिए हो, भविष्य के फैसले हों, राजनीतिक तौर पे फैसला हो देश के लिए लेना या हो, पारिवारिक तौर राष्ट्र पे, के लिए लेना हर हो, कदम हर पे कदम हमें पे हमें निर्णय लेना फैसला पड़ता है। पड़ता है। तो ऐसे फैसला में लेने के लिए फैसला लेने के हम लिए ऐसा क्या किन करें बातों कि का ध्यान हमारा रखना फैसला चाहिए सही हो? ताकि हमें हमारा किन बातों फैसला का सही ध्यान हो? रखना चाहिए? फैसले ही हैं जो सही समय पे लिए जाते हैं और शीघ्र ले लिए जाते हैं यथार्थों, तो वो हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और फैसले गलत ले लिए, देरी कर दी फैसला लेने में, यथार्थ नहीं है, तो हमें पतन में भी लाते हैं, पश्चाताप की भी अनुभूति कराते हैं। फैसला तो एक कदम की तरह है, एक कदम उठाया तो दूसरा कदम भी उठ जाता है, फैसले होते जाते हैं। अब फैसला लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए? हमारी कुछ आंतरिक कमजोरियाँ जो हमें गलत राह पे ले जाती हैं, उनसे हमें स्वयं को बचाना होगा और सही निर्णय लेके सही राह पे चलना होगा। बुद्धि द्वारा ही फैसले लिए जाते, मन से भी लिए जाते हैं, लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ है, पवित्र है, दिव्य है, तो वो बुद्धि मूल्यों के अनुसार ही फैसले लेगी। और मन चंचल है, विकारों से ग्रसित है, फिर हमारे फैसले मोह माया से जुड़ जाते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम फीलिंग में आके फैसला ना लें। उदाहरण के लिए, मार्च के महीने में बच्चे का मन करता है मैं पिक्चर जाऊं, वो ये निर्णय लेता है, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है। इस समय उसे स्टडीज़ पर ध्यान देना है। वो बुद्धि से फैसला ले कि मेरे लिए अब क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है और जो मेरे भविष्य के लिए सही भी हो। दूसरी बात, हम या तो बहुत खुश होते हैं, खुश होके कुछ निर्णय ले लेते हैं, या बहुत दुखी होते हैं तब भी निर्णय ले लेते हैं। बहुत खुश हैं, हम किसी पे बहुत खुश हो गए तो हम उस पे इतनी ज़्यादा मेहरबानी कर देते हैं, इतने ज़्यादा उसके लिए अच्छा निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, बाद में पछतावा ही होता है। ज़्यादा खुशी में आके हम अति में चले जाएं। और बहुत दुखी हैं, दुख में, निराशा में, उदासी, हताशा में हमने फैसला ले लिया कि अब हम इनसे नाता नहीं रखेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, तो भी उसका परिणाम सुखद नहीं मिलता है। तो अति भावावेश में आके फैसले लेना खतरनाक बन जाता है। तीसरी बात, अति क्रोध में लिया फैसला, अति दुख में लिया फैसला भी ठीक नहीं है। और फैसले की जब एक हम बात कहते हैं, निर्णय लेना, निर्णय शक्ति, हमारे सामने एक तराजू की तस्वीर आती है।
तराजू में कांटा होता है, कांटा अगर स्थिर है तो दोनों पल्ले उसके समान है और वो ठीक निर्णय देगा वजन क्या है। एक भी पलरा नीचे है एक ऊपर है तो ठीक वजन नहीं मालूम चलता। तराजू में कांटे की स्थिरता आवश्यक है, एकाग्रता। इसी तरह बुद्धि रूपी कांटा स्थिर हो, एकाग्र हो, राग द्वेष से ऊपर हो। राग अटैचमेंट में आके हमें सामने वालों की कमियां नज़र नहीं आती, राग में है, मोह में है, तो उसकी कमियों पे हम गौर नहीं करते और निष्पक्ष निर्णय नहीं हो पाता। जहाँ द्वेष है, नफरत है, घृणा भाव है, वहाँ हम उनकी अच्छाइयों को नहीं परख पाते हैं, अच्छाइयों को नहीं समझते, तो भी हम निष्पक्ष न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है। हमारा स्वयं का मन क्लीन, क्लियर और किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त हो। 22 हो गए, पूर्वाग्रह में आ गए, तब भी हमारा निर्णय यथार्थ नहीं हो पाता है। साथ साथ गीता भी हमें ये ज्ञान देती है, कर्म पर अधिकार है, फल पे नहीं। अगर हम फल को ध्यान में रख के निर्णय लें कि ये कार्य करेंगे हमें ये फल मिलेगा, वहाँ आशा बंध जाती है। फल की इच्छा से करते हैं और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती, असंतोष पैदा होता है। हाँ, कर्म करें और कर्म भी अपने अंतर्मन की स्वीकृति से हो, जो मेरा अंतर्मन कहता है, जो मेरी अंतरात्मा कहती है। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के निर्णय लेंगे तो बाद में पछताना नहीं होगा। और एक बात और है, जो भी हम निर्णय लें उसमें समाज का हित, परिवार का हित, स्वार्थियों के निर्णय ना लिए जाएं। अगर हम सबका भला सोच के निर्णय लेंगे, भलाई सोचते हैं, तो कार्य भी खुशी देता है। इसलिए निर्णय लेने में मन हमारा राग द्वेष, क्रोध, अहंकार से मुक्त हो, शांत मन से, क्लियर मन से निर्णय लिए जाए। बहुत अशांत है मन, बहुत मन परेशान है, उस वक्त के लिए निर्णय हमें धोखा ही दे देते हैं। देखो, आप भागते हुए भोजन करोगे तो कैसा रहेगा? आप स्थिर होके शांत मन से भोजन करो, उसका लाभ मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं और आध्यात्म में हमें मदद करता है कि हम आध्यात्मिक शक्ति से मन को कूल काम बनाते हैं, स्थिर रखते हैं और सोच समझ के निर्णय लेते हैं। कहते भी हैं ना, सोच समझ के करो तो पछताओगे नहीं। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते रह जाते हैं और वक्त निकल जाता है। तो सही समय पे सही निर्णय कैसे लें हम? उस परिस्थिति की गंभीरता समझी जाए, वो परिस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, हम फिर निर्णय शीघ्र लेंगे। कईयों की टालने की प्रवृत्ति होती है, टालते रहते हैं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। लेकिन विषय की गंभीरता समझ के हम चलते हैं तो निर्णय शीघ्र लेते हैं और विवेक से लेते हैं,
पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निर्णय लेते हैं तो यथार्थ होते हैं। वैसे जहाँ तक संभव हो निर्णय शीघ्र ही ले लेने चाहिए, नहीं तो हम जिनके लिए भी ले रहे हैं या जो लोग उससे जुड़े हैं उससे उनकी मानसिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हानि भी हो जाती है। जी, जैसे आपने बताया कि हमें डिसीजन शीघ्र ले लेने चाहिए ताकि आसपास वालों को कोई हानि ना हो और उनकी मानसिक शक्ति प्रभाव ना पड़े। पर डिसीजन लेने के बाद तभी हमें पता चलता है कि हमारा डिसीजन सही था या गलत था। तो कैसे पहचानें कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है? डिसीजन लेने के बाद यदि खुशी मिलती है, कार्य पूर्ण होता है, हम संतोष की फीलिंग में आते हैं और वातावरण भी हमारा खुशनुमा बन जाता है, सब सुखी महसूस करते हैं, तो निर्णय हमने ठीक लिया है। कई बार हमारा निर्णय गलत होता है लेकिन परिणाम उसके इतने दुखदाई भी नहीं होते हैं, तो ज़्यादा चिंतित भी होने की ज़रूरत नहीं है। हम मूल्यों को आधार बना के निर्णय लें, वही कार्य करें जिससे शांति मिले, सब में खुशी बढ़े, सब में प्रेम भावना विकसित हो, उसमें राग द्वेष का, ईर्ष्या नफरत का कोई स्थान नहीं। बदला लेने के लिए भी निर्णय ले लेते हैं, दुख देने के लिए भी लेते हैं, क्रोध करते हैं, कई गलत भावनाएं आती हैं, तो मूल्य महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मूल्यों को महत्व देंगे तो हम सुखमय समाज का निर्माण करेंगे और हमारे निर्णय सबका भला भी करेंगे। दीदी, बहुत बार होता है कि कुछ लोग अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते। ऐसे में उनको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी और से राय करें और फिर डिसीजन करें। तो क्या हमें अपने डिसीजन के लिए किसी और से सलाह लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किन से लेनी चाहिए? सलाह लेना अच्छी बात है, अपने बड़े बुजुर्गों से, कोई आपके गुरु हैं जीवन में, उन गुरु से हम सलाह ले लेते हैं जिन पे हमारा विश्वास है, जो हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं। लेकिन निर्णय हमारा ही होना चाहिए। यदि हम उनके निर्णय पे चलेंगे और बाद में हमें परिणाम गलत मिले तो दोष हम उनको ही देंगे और जीवन भर हम दुखी होते रहेंगे। इसलिए सलाह लो, सलाह लेके जो आपको उपयुक्त लगे, आपकी क्षमता अनुसार, आपकी शक्ति अनुसार, आपकी आंतरिक योग्यता अनुसार, आपके कौशल और आपकी कला के अनुसार हो और आप कर सकते हो, तो आप उस निर्णय का चुनाव करिए। जिसने आपको निर्णय दिया हो सकता है उसका आत्मविश्वास भरपूर हो, जो भी निर्णय दिया उसका मनोबल ऊंचा है, या वो कठिन राह पर चलने के लिए सक्षम है, उसमें इतनी सहन शक्ति है, तो उसने निर्णय ले लिया है और उसके लिए वो कठिन भी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, कमी है सहन शक्ति की, मेरे अंदर आत्मविश्वास इतना नहीं है, मेरे अंदर इतना आत्मबल नहीं है, और मैं कुछ ऐसे निर्णय ले लूँ जो ये मेरे गुण जिनमें काम नहीं आ पाते हैं, तो फिर मेरा मन अशांत होगा ना। तो अपनी कैपेसिटी अनुसार, जैसे मैं अगर 100 मीटर दौड़ सकती हूँ तो मैं दौड़ में भाग लूँ, और अगर मैं शरीर से कमज़ोर हूँ और मैं 5 मीटर भी नहीं दौड़ पाती और मैं अति उत्साहित होके किसी के कहने से भाग ले लूँगी 100 मीटर की दौड़ में, तो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊँगी। हमें अपनी
क्षमताओं का आकलन करना चाहिए, अपनी योग्यताओं को समझना चाहिए, कितना हम छलांग लगा सकते हैं और कितना हम रिस्क ले सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क लोगे आप, सारी जमा पूंजी बिजनेस में लगा दी, सारे अपना गहना सोना बेच के लगा दिया, इतना बड़ा रिस्क कि आपके पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं बचा। आपने बहुत खतरे का निर्णय लिया, बाद में बिजनेस में सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? टेंशन, डिप्रेशन। थोड़ा रिस्क लें, थोड़ी अपनी सिक्योरिटी भी रखें और फिर आगे बढ़ें, तो वो चीज़ इतनी खतरनाक नहीं होती। दीदी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने डिसीजंस पे स्थिर नहीं रह पाते, हम उन्हें चेंज कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है पर पेरेंट्स या फ्रेंड्स ने कहा कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लीजिए, तो अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब सफलता नहीं मिलती तो हम पछतावे में चले जाते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं, कांस्टेंट टेंशन जैसे आपने बताया, डिप्रेशन में चले जाएं और उत्साह नहीं रहता उस प्रोफेशन में। तो ऐसे में हम गलत डिसीजन लेने से कैसे बचें और फिर उसके बाद जो पछतावा आता है उससे कैसे बचें? मुझे अपना फील्ड चुनना है, तो मुझे अपने इंटरेस्ट को देखना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है और जुनून क्या है मेरा। मेरा मन खेल में है, पढ़ाई में नहीं लगता। मैं चाहूँ मैं खेल में आगे बढ़ूँ, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूँ, खिलाड़ी भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं, धन शोहरत दौलत से भरपूर होते हैं। और मेरे घर वाले चाहते हैं कि क्या ये खेल में जाएगा, ये कोई कैरियर है क्या खेल में जाना। वो कहेंगे आप डॉक्टर बनो, आईटी करो, इंजीनियर बनो। अब मैं अगर उनके कहने से वो फील्ड ले भी लूँगी, परंतु रुचि नहीं है ना, तो वो फील्ड मुझे बोझ लगेगा और मैं उसमें लगन से आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मेहनत भी नहीं हो पाएगी। परंतु अपना जो इंटरेस्ट का फील्ड है वो मेरे लिए बहुत सहज है। ऐसे समय में मुझे माता पिता को समझाना होगा, उनको मैं कन्विंस करूं कि मेरी रुचि इसमें है, मैं इसमें आपका नाम रोशन करूं। ये आज दुनिया में बहुत ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनका कितना विश्व में नाम है। आप उन्हें समझाइए, उनकी सहमति लीजिए और उनकी सहमति से अपने रुचि का फील्ड चुनिए, फिर पछतावे की बात ही नहीं है। और बिल्कुल ही हम विपरीत दिशा में चले जाएं, जो हमारे टैलेंट में ही नहीं है, जो हमारा रुचि का नहीं है कार्य, या हमारे अंदर वो गॉड गिफ्ट नहीं है, एकदम विपरीत दिशा में जाएंगे तो पछतावा ही हासिल होगा ना। तो यथासंभव अपने आप को पहले परखना है, अपनी टैलेंट को, अपनी रुचियों को, अपनी क्षमताओं को, इन सब को जान के निर्णय लेना है। और फिर भी हो जाता है कुछ, तो अपराध बोध में नहीं आना चाहिए। ये हमारी मेंटल पावर को डाउन करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करो, फिर आप काम से प्यार करना सीखो। जो भी कार्य लिया, चलो मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे प्यार वाला काम नहीं मिला, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो काम नहीं मिला, तो मैं उसी में जो मिला है इंटरेस्ट पैदा करूँ, प्यार करूँ उस कार्य से। तो आप प्यार से करोगे, धीरे धीरे आप उसमें इंटरेस्ट बढ़ाते जाओगे और फिर बाद में तो एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन पश्चाताप की स्थिति में नहीं आना चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से अपने पेरेंट्स पे या फ्रेंड्स पे डिसीजंस के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। तो बचपन में तो वो पेरेंट्स उनके लिए सब कुछ डिसाइड कर देते हैं, लेकिन बड़े होकर जब खुद डिसीजन लेने का टाइम आता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते।
वो उसको टाल देते हैं या डिसीजन ही नहीं लेते। तो ऐसे में अपनी डिसीजन मेकिंग पावर कैसे स्ट्रांग बनाएं? मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके थोड़ा प्रयास करिए। आप छोटे छोटे प्रयास करिए। छोटे छोटे प्रयासों में सफलता मिलती है तो आपका विश्वास बनेगा। फिर बड़े बड़े प्रयास करिए। पहले ज़िंदगी के छोटे निर्णय लेने होते हैं, फिर धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते बढ़ाते बड़े निर्णय भी लेने लग जाते हैं, चुनौतियों को भी स्वीकार करने लग जाते हैं, साहस और हिम्मत रखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को सशक्त बनाना है। निर्णय लेने वाली कौन है? बुद्धि, और बुद्धि आत्मा का एक अंग है। तो इसलिए मनोविकारों से रहित होकर निर्णय लें, आत्मा को पवित्र दिव्य बनाएं, आध्यात्मिक ज्ञान से, मेडिटेशन से अपनी इनर एनर्जी बिल्डअप करें, आंतरिक ऊर्जा बनाएं, शक्ति बढ़ाएं। उसके बाद आप खुद सक्षम हो जाएंगे। जीवन को देखिए, समझिए, आसपास के लोगों के जीवन को देखिए। आग में देखा आपने, किसी ने हाथ डाला और जल गया, तो आपने निर्णय ले लिया ना, मुझे आग में हाथ नहीं डालना है। ये आवश्यक नहीं है कि मैं भी आग में हाथ डालूं और फिर मैं समझूं कि मुझे आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखकर, उनके अनुभवों से भी, उनके सफलता असफलताओं से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। और जितना अनुभवी बन जाते हैं उतना निर्णय हमारा सरल सहज होता है। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि कोई भी डिसीजन फीलिंग पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। यदि हम बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं या बहुत क्रोधित हैं, तो हमारे फैसले सही नहीं होंगे। सही फैसला हमेशा एक शांत स्टेट ऑफ माइंड से लिया जा सकता है। दीदी ने हमें बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि फैसले लेने का मूल मंत्र है, छोटे छोटे फैसले लेते जाइए तो बड़े बड़े फैसले आपके खुद ब खुद सही हो जाएंगे। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। ओम शांति।